ओके, तो काफी सारे भाइयों का सवाल आ रहा था कि क्यूपिड जो कि अभी 233 रुपए के आसपास चल रहा है, क्या अभी भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है? क्या अभी भी ये भाग सकता है? क्योंकि कंपनी तो फंडामेंटली एकदम स्ट्रांग दिख रही है। क्या हम अभी भी इस 233 रुपए पर भी एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए मैं भाई आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि इंडिया में कॉन्डम्स का मार्केट ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत बड़ा है भी और होने वाला भी है। अभी इसका मार्केट 300-400 मिलियन डॉलर्स का है, जो कि 2035 तक 2 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर्स तक का होने का चांसेस है, यानी मार्केट बहुत बढ़ने वाला है। अब अगर देखो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी जो लिस्टेड है वो है क्यूपिड, और कॉन्डम बनाने वाली मैन्युफैक्चरर बहुत कम ही कंपनीज हैं, और इस सेगमेंट में सिर्फ अभी तक तो मैंने देखा है सिर्फ 2 ही कंपनीज है, और मैंने पूरा कॉन्डम टॉप 5 स्टॉक्स भी बता रखे हैं रिसेंट वाले वीडियोस में कि कौन कौन कॉन्डम मैन्युफैक्चर करते हैं। खैर, तो क्यूपिड की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन अगर तुम फंडामेंटली सब कुछ देखो तो सब कुछ सही है। अगर आप इसका स्टॉक प्राइसेस देखो, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, वेट, यहां पर देखो, इसका सितंबर के आसपास अगस्त में चल रहा था 33 रुपए के आसपास शेयर, और ये अभी 233 पहुंच चुका है। मतलब मल्टी बैगर इसने रिटर्न्स दिए हैं। अगर तुम इसके फ्यूचर प्लान से देखो तो ये इसका कैपेसिटी अभी मेल कॉन्डम से बनाती है 48 करोड़ साल के, और फीमेल कॉन्डम 5 करोड़ के आसपास। अब ये कैपेसिटी अपनी बढ़ा रही है, इसके लिए इन्होंने नया प्लांट प्लावा में खोला है महाराष्ट्र में, जिसके बाद इनकी कैपेसिटी कितनी से बढ़ेगी, 77 करोड़ से बढ़ जाएगी मेल कॉन्डम्स में, और 7 करोड़ से बढ़ जाएगी फीमेल कॉन्डम्स में, जिसके बाद इनकी कैपेसिटी हो जाएगी कितना, 125 करोड़ साल के मेल कॉन्डम्स और 12 करोड़ के आसपास फीमेल कॉन्डम्स। अब ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है, मतलब कि ये जो एक्सपेंड कर रही है बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है। इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का टारगेट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इन्होंने टारगेट लिया 660 करोड़ का रेवेन्यू और 180 करोड़ का प्रॉफिट करने का। 28 के लिए फाइनेंशियल ईयर 875 करोड़ का रेवेन्यू, 275 करोड़ का प्रॉफिट, और 29 के लिए 1150 करोड़ का रेवेन्यू और 390 करोड़ का पैट, ये टारगेट लिया है कंपनी ने, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। अभी के टाइम पर अगर तुम इसका पैट चेक करो तो ये है आई थिंक 108 करोड़ के आसपास, यस 108 करोड़ के आसपास चल रहा है, यानी आने वाले 3 सालों में ये अपना पैट 3 गुना कर लेगी, ये इनका टारगेट है, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं और इनका मार्जिन भी बढ़ते जा रहा है। और इनका अगर तुम ऑर्डर बुक देखो तो ऑर्डर बुक भी कम नहीं है। साउथ अफ्रीका के साथ 5 साल का इन्होंने नेशनल प्रोग्राम लिया है हाल ही में, जिसमें ये 115 करोड़ का सेल फिक्स हर साल करेंगे ही, क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है 115 करोड़, 13 मिलियन डॉलर के आसपास। इन्होंने नीदरलैंड्स में भी अपने एक्सपेंडेशन चालू कर दिए है, जिसमें एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। मतलब नीदरलैंड्स में तो तुमको पता ही है, उधर तो महंगा माल बेचेंगे, मार्जिन ज्यादा होगा, तो कोई कह ही नहीं सकता ऑर्डर बुक में हो या फिर फंडामेंटली हो। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की भी मैं बात करूं, मैं पहले प्रोमोटर होल्डिंग में चला जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। जो दिसंबर में 45% के आसपास थी वो 46% हो चुकी है अभी जून में। एफआईएस की होल्डिंग 1% थी, 4% तक जा चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग 0.17% थी, 0.34% हो चुकी है। यानी प्रोमोटर्स, एफआईआई, डीआईएस सब बाइंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये प्राइस जस्टिफाइबल है? क्या ये प्राइस जस्टिफाई करता है? आपको क्या लगता है? बुक वैल्यू जो है 3 रुपए मात्र और शेयर का प्राइस 233 पहुंचा हुआ है, स्टॉक पी 289 का है और इंडस्ट्री पी सिर्फ 39 का है। तो क्या ये जस्टिफाई करता है वैल्यूएशन के हिसाब से? आप खुद सोचो ना, मैं ओवर वैल्यूड कह ही नहीं रहा हूं, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पीबी रेशियो भी 69 के आसपास चल रहा है। अगर मैं मान रहा हूं वैल्यूएशन का अगर तुम साइड में रख दो तो कंपनी कहीं से भी नीचे गिरने वाली है नहीं। कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसका ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और कंपनी को बहुत तेजी से ऊपर ले जा रही है, एक्सपेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब तो ये B2C पर भी काम करने जा रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर में भी घुस रहे हैं, जिसमें ये डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, हेयर ऑयल्स भी वगैरह बनाएंगे। तो ये एक्सपेंड बहुत तेजी से कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, वैल्यूएशन।
एक और चीज अगर बताऊं तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है, जब कंपनीज ओवर वैल्यूड हो जाती है तो इस कंपनी का या फिर किसी भी कंपनी का जब कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है, एक छोटा सा भी खराब न्यूज, एक छोटा सा भी बैड न्यूज जब आता है तो कंपनी शार्प फॉल करती है। अभी जितना तेजी से ऊपर जा रही है उतना ही तेजी से शार्प फॉल करती है, क्योंकि हल्का सा हल्का यहाँ बबल क्रिएट हो जाता है। जैसे ही ये बबल फूटता है, जैसे ही लोग हल्का भी पैनिक में आते हैं, सब सेल करने लगते हैं, तो ये बबल बस्ट होता है और शेयर प्राइस सीधे नीचे फॉल करता है। बाकी मेरा जो काम है वो आपको एनालिसिस करके सब कुछ बताना है, समझाना है, अवेयर करना है। मैंने आपको इसके फ्यूचर प्लान्स भी बताए, ऑर्डर बुक्स भी बताए, पास्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, इसका नंबर एनालिसिस भी दिया, इनका कहां से कितना रेवेन्यू आता है वो भी बताया। तो सब कुछ मैंने बता दिया, सब कुछ आपके सामने है। अब आप देखो, मैं कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अब आप देखो कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने अगर आपको ये एनालिसिस कैसे करनी है, आपको नहीं पता कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होती है, कैसे बिजनेस एनालिसिस होती है, तो आप मेरा 7 घंटे का मास्टर क्लास वीडियो देख सकते हो, जो कि मेरे चैनल पर एकदम फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें मैंने पूरा फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट एकदम जीरो से बेसिक से बताया है और बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही इजी लेवल पर। और डिस्क्रिप्शन में ई बुक भी देखने को मिल जाएगा, अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो।